नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कर्क लग्न की कुंडली के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग कैसे देखा जाता है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर 10 प्रकार के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, अगर यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो तो समझ जाना कर्क लग्न की कुंडली है। और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शनि 7वें और 8वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह शनि 6वें या 12वें भाव में बैठा हो और कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें या 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है और वो व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर और शरीर से आकर्षक होती है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर पहले स्थान का स्वामी चंद्र, चौथे स्थान का स्वामी शुक्र और 5वें स्थान का स्वामी मंगल। फिर से बोलता हूं, कुंडली के अंदर चंद्र, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रहों की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो और उसके पर शनि मारक बनकर मारक ग्रह शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। तीसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रहों की युति 5वें, 7वें या 8वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। और शनि के वजह से जो व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो व्यक्ति या तो शादीशुदा होती है, या तो पर जाति की स्त्री होती है, या तो फिर अपने से बड़ी उम्र की व्यक्ति हो सकती है। उसके बाद चौथा नियम, अगर कोई शादीशुदा स्त्री हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और सूर्य ये तीनों ग्रहों की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर मारक ग्रह शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो वो स्त्री जहां पे नौकरी करने जाती है वहां पे उसका बॉस, मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर, ऑनर ऐसा कोई व्यक्ति उसे अपनी प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करता है। अगर लड़की कहीं भी कमजोर हुई तो उसकी जाल में फंस सकती है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। 5वां नियम, अगर कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और बुध ये तीनों ग्रहों की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो और उसके पर मारक ग्रह शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का अड़ोस पड़ोस की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है या फिर अपने से छोटी उम्र की व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 6वां नियम, अगर कुंडली के अंदर चंद्र, शुक्र, मंगल और राहु चारों ग्रह साथ में, फिर से बोलता हूं, चंद्र, शुक्र, मंगल और राहु ये चारों ग्रहों की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 7वां नियम, कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुक्र और राहु के साथ युति करके अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है, लेकिन दोनों को साथ में मैनेज करता है और पत्नी को कई सालों तक ये बात का पता तक नहीं चलता। 8वां नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो। अभी द्विस्वभावी राशि कौन सी होती है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो ये तीनों ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठे हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। 9वां नियम, अगर कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि और राहु ये 5 ग्रहों की युति 8वें या 12वें भाव में होती हो
तो ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही दुखदायी, कष्टदायी, बदनामीदायी या निराशादायी होता है। 10वां नियम, दूसरे भाव को घर के संस्कारों का भाव माना गया है और 9वें भाव को धर्म और आध्यात्म का भाव माना गया है। अगर कुंडली के अंदर दूसरे और 9वें भाव के स्वामी अगर नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो और कुंडली के अंदर शुक्र पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है तो उसे कैसे निष्फल बनाया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, कैसे बलहीन किया जाए, तो उसके लिए कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला नियम कि कुंडली के अंदर जो लग्नाधिपति ग्रह होता है, लग्नाधिपति कौन है? चंद्र है, तो चंद्र का रत्न मोती पहनना चाहिए। पंचमाधिपति कौन है? मंगल है, तो मंगल का रत्न मूंगा पहनना चाहिए। भाग्याधिपति ग्रह कौन है? गुरु है, तो गुरु का रत्न पुष्कराज पहनना चाहिए। लेकिन ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और 6वें, 8वें, 12वें भाव में भी नहीं बैठे होने चाहिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तीसरा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, यानी कि दुर्गा की पूजा आराधना अनुष्ठान करें। चौथा, सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके दूध और पानी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करें या फिर किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक कराएं। और पांचवा और आखिरी उपाय के अपनी ही पत्नी के साथ या अपने ही पति के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाके किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से विवाह के मुहूर्त के अंदर पुनर्विवाह यानी कि रीमैरिज की विधि करें। ये उपाय करने से निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग टल जाता है और पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरह सांसारिक जीवन जी पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।